ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। नहीं अभी तो नहीं हो रही, मौसम होगा। मैं माइक अपना ऑफ कर दिया करो, फिर बातें कर लिया करो। कितनी दफा बोला है? मुझे लग रहा है बोल बोल के मैं थक जाऊंगा तुम लोग, लेकिन नहीं सुधरोगे। ऑलराइट जी, अब हम हमारी जो बिल्डिंग क्लास है, जिसके जहां तक हम पहुंच गए थे, अब हम उसकी फर्दर एक्सटेंशन के ऊपर काम करते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, या एटलीस्ट मेथड एंड बाय यूजिंग मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। माइक ऑफ कर लो भाई, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। सात माज, जब बात करनी है उस वक्त ऑन करके आप बात कर सकते हो, लेकिन जब बात नहीं करो तो माइक ऑफ कर दो अपना। इसमें सेटिंग होती है भाई, जब कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, उसमें चेक बॉक्स आ रहा होता है, उस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया करो, उसको सेव कर लो सेटिंग में। ठीक है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। ऑलराइट जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो हम एग्जाम्पल देखेंगे, या अब जो हमारा नेक्स्ट फेज है, अब वो ये है कि हम अब जितनी भी वैल्यूज थी, अब उन वैल्यूज को हम पैरामीटराइज कर रहे हैं। पैरामीटर क्या होता है? अब ये नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई। अच्छा, बाय द वे, ये जो टर्मिनोलॉजीज की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ और ये टर्मिनोलॉजीज में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ बाय द स्पैन ऑफ कोर्स, तो काइंडली इन टर्मिनोलॉजीज को आप अपने ओन वर्ड्स में लिख लें। क्योंकि अगर मैं पेपर में टर्मिनोलॉजीज पूछूं तो ये ना हो कि आप मुझे गूगल से उठा के कोई टर्मिनोलॉजी दे रहे हो, और अगर मुझे गूगल की टर्मिनोलॉजी मिली तो मैं आपके कोर्स में पूरे जीरो कर दूंगा। और ये आप समझ लें, फिर उसके बाद आप रोते रहें कुछ भी हो। अगर मुझे वही आपकी वर्डिंग सेम कहीं पे भी प्लेजराइज मिली तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो आपका मिड टर्म हो, चाहे वो आपका फाइनल टर्म हो। ठीक है, दूसरे टीचर्स करते नहीं करते आई डोंट नो, लेकिन मैं करता हूँ। ठीक है, मैंने वेब इंजीनियरिंग का लास्ट कोर्स पढ़ाया था, उसमें मैंने दो स्टूडेंट्स को इसी वजह से फेल भी किया है, प्लेज की वजह से। ठीक है, तो प्लेजरिज्म इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन एनी एक्टिविटी ऑफ द क्लास। ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आप कोशिश करो कि आप अपना इंटेंट दो, आप अपना इनपुट दो, आप अपना काम करो। क्योंकि आप काम करोगे तो आपकी लर्निंग होगी, टीचर की या यूनिवर्सिटी की लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मेक श्योर करने की कोशिश करो। और आपस में भी शेयरिंग इज नॉट अलाउड। एक दोस्त ने बनाया या एक ने बनाया और उसने सारे अपने दोस्तों को बांट दिया, दैट थिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ठीक है, अगर वो होगा तो बाद में फिर आप अफसोस करिएगा और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ठीक है, फिर आप रिक्वेस्ट मत करिएगा मुझसे कि सर ये कर दें, सर मैंने ये करा था, वट एवर। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग है कोर्स की, ये चीजें सारी आप समझ लें, क्योंकि टिल द एंड ऑफ कोर्स आपको फिर इन चीजों को फेस करना पड़ेगा अगर आप कुछ अगेंस्ट करोगे। अगर आप साथ चलोगे, सही सही चलेंगे, तो इनशाला आप अच्छा स्कोर भी करोगे, लर्न भी करोगे, और मैं भी कोशिश करूँ कि मैं आपको अच्छी से अच्छी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ और लेटेस्ट टूल्स के ऊपर काम करवाने की कोशिश करूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये गिला होता है यूनिवर्सिटीज से स्पेशली, कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो 90s की चीज़ें हमें पढ़ा रहे होते हैं। टूल चल रहा है, एपीआईज का दौर चल रहा है, और हमें एपीआईज बनाना नहीं बताते, हमें फला काम करना नहीं बताते, और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं एंड में जीटीए वाई सिटी। तो जीटीए वाई सिटी भाई एक्सपेक्ट जब करेगा बंदा जब वो तुम्हें बनाना सिखाएगा। तो इनशाला मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरे एंड पे है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको करें। बाकी आपके ऊपर है कि आप उसको कितना गेट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट जी, अब हम जो काम कर रहे हैं, अब हम पैरामीटर्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलर एप्लीकेशन है हमारी, सेम समहाउ हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसको हम पैरामीटराइज कर रहे हैं। पैरामीटर की टर्म क्या कहती है? पैरामीटर का टर्म क्या है? पैरामीटर को हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, कुछ जगहों पे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है, मेथड आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली जो आपका जो पैरामीटर होता है, बेसिकली जब आप डिफाइन करते हैं तो उस पैरामीटर, जो भी आपका मेथड होता है या फंक्शन होता है, उस वैल्यू के बगैर वो मेथड या फंक्शन रन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम मैंने एडिशन
की जो कोड की एग्जांपल दिखाई थी वो पैरामीटराइज्ड एग्जांपल थी, ठीक है, वो थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल थी, और वो उस वक्त तो आप लोगों ने गेट कर लिए, मुझे पता नहीं है वो गूगल से किसी ने किया या क्या किया, वो फर्स्ट एक्टिविटी थी तो मैंने इसलिए उसको इतना कंसिडर भी नहीं किया कि आपने पैरामीटराइज्ड मेथड को इम्प्लीमेंट भी कर दिया और आप लोग अब परेशान हो रहे थे लास्ट अभी इससे पहले वाले में विदाउट पैरामीटर मेथड के ऊपर। ये क्वेश्चन मार्क है आप लोगों की उसके ऊपर जो एक्टिविटी आप लोगों ने सबमिट कराई है, ठीक है। मैं इस चीज़ को देखूंगा कि अब आप लोग जो सबमिशन करा रहे हो वो कैसी हो रही है, ठीक है। अगर एडवांस कोड होगा तो फिर एडवांस इसका मतलब आपको आता है, और एडवांस आता है तो फिर मैं एडवांस एक्सपेक्ट करूंगा, और वो फिर आप उसका आपको आंसर करना होगा, जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो एडिशन का जो हम मेथड पढ़ रहे थे, तो उस एडिशन के मेथड में हमने सिंपल जो काम किया था वो काम किया था हमारा कि हमने एक इंटीजर ए लिया था और इंटीजर बी लिया था। इंटीजर ए और इंटीजर बी बेसिकली जो हमने पैरामीटर या आर्गुमेंट पास किए थे, तो जब भी एडिशन का फंक्शन कॉल हो रहा था तो उसको हम ए और बी की वैल्यू बेसिकली पास कर रहे थे। अगर हम ए और बी की वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो मेथड बेसिकली एरर देगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारी बिल्डिंग वाली एप्लीकेशन है, जो हमारा बिल्डिंग वाला सिनेरियो, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि एक ही सिनेरियो को लेके चलेंगे तो उसमें आपको बेसिकली कोड इवॉल्व कैसे हो रहा है, एवोल्यूशनरी डिजाइन आपका कोड का कैसे एनहेंस हो रहा है, वो भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो बाय द टाइम आप दो दो चीजें यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लर्न कर रहे हैं, साथ में आप एवोल्यूशनरी डिजाइन भी लर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपका जो कोड है वो अगर बड़ा होना शुरू हो तो उसको कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे उसको मॉडल किया जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक क्लास हमने बना ली बिल्डिंग के नाम से, ठीक है, और 3 वेरिएबल्स सिंपली बना लिए, जो कि फ्लोर है, एरिया है, ऑक्यूपेंट्स है। मेथड यहाँ पे एक एरिया पर पर्सन, यहाँ तक हम लास्ट कोड में बेस तक हम कर चुके थे। इसकी जो रिटर्न टाइप है अगेन वो इंटीजर थी, तो ये रिटर्न कर देगा डिवीजन। मैक्सिमम ऑक्यूपेंट, अब यहाँ पे हम एक और फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं कि अगर हमारी जो एप्लीकेशन है, डिस्टॉर्शन, मेरी आवाज सबको क्लियर है या सबको डिस्टॉर्शन आ रही है? काइंडली चैट पे बता दें, मेरी आवाज क्लियर है सबको? मोहम्मद साहब आपके पास नेट का हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो मे बी आप तो रिकनेक्ट या तो करके देखो, या तो हो सकता है वो खुद ही सेट हो जाए, क्योंकि स्पीड कभी कभार जब लेटेंसी का प्रॉब्लम होता है तो ये होता है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे हम एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, और वो फंक्शनैलिटी क्या ऐड कर रहे हैं, हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर, कि जो हमारी बिल्डिंग है कि उसके उस बिल्डिंग के अंदर कितने ऑक्यूपेंट्स मैक्सिमम होंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर यूज के सिनेरियो हमने 300 रखे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। आप कुछ भी रख सकते हैं, दैट्स नंबर। अभी हम एक्चुअल तो चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, हम तो एक एब्स्ट्रैक्शन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उस जो हमने मैक्सिमम ऑक्यूपेंट का जो काम है उसके लिए हमने एक और मेथड बना लिया, ठीक है, और उसमें हमने जो आर्ग्यूमेंट रखा है या पैरामीटर रखा है वो इंटीजर मिनिमम ए है। यानी कि अगर मैं मैक्सिमम ऑक्यूपेंट को रन करना चाहता हूं तो मुझे मिनिमम एरिया की वैल्यू पास करनी होगी। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की पास मिनिमम एरिया पास नहीं करूंगा तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम मैक्स ऑक्यूपेंट जो हमने बनाया है, ऑक्यूपेंट वाला मेथड, उसको यूज करते हैं। अगेन बिल्डिंग डेमो के नाम से और क्लास है, सेकंड क्लास जो है स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी सेम है। दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, बिल्डिंग हाउस और बिल्डिंग ऑफिस। हाउस की वैल्यू असाइन कर दी फील्ड्स की, और फील्ड्स की वैल्यू असाइन कर दी हमने ऑफिस की। यहाँ पे जब हम वैल्यू राइट कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम एरिया पर पर्सन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम मैक्सिमम ऑक्यूपेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 300 वैल्यू पास करी है हमने, ठीक है। और जब आप इसको 300 को कवर करोगे तो ये आपको पता है ये बेसिकली है क्या। तो ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर टाइप है, ठीक है, जो कि इंटीजर 32 बिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये साइंड 32 बिट का इंटीजर है जो कि हम इसका आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं।
यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है वो बेसिकली फंक्शन को यूज करना है। तो हाउस के अंदर मैक्सिमम ऑक्यूपेंट की लिमिट हमने 300 सेट कर दी, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने प्रिंट करा दिया। सिमिलरली ऑफिस के अंदर भी हमने लिमिट 300 कर दी। इसकी लिमिट को मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ क्लियर हो जाए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, और वैल्यूज देख सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्यूपेंट फॉर हाउस इफ ईच हैज 300 स्क्वायर फीट तो उसकी 8 है, और सेकंड की अगर 400 है, 300 का मैंने को जो मैसेज है वो चेंज नहीं किया तो वो 10 होगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं 400 कर दूंगा, अब ये प्रॉपर मैसेज है, ठीक है, कि अगर आपका जो हाउस है उसके अगर 300 स्क्वायर फीट का है तो उसमें 8 पर्सन की कैपेसिटी है, और इसी तरीके से जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स आ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपका ऑफिस 400 यार्ड स्क्वायर फीट का है तो उसमें 10 पर्सन की स्पेस है, ठीक। यहाँ तक सबको सब चीज़ें क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग पैरामीटराइज्ड मेथड कॉलिंग एंड मेथड यूजेज, कि उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, डिक्लेरेशन कैसे करनी है, और देन उसको यूज कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है, ये चीज क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट फेज के ऊपर। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाएं या ना जाएं, मेरे ख्याल से यहीं तक स्टॉप करते हैं। यहाँ तक ये चीज़ काफ़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी आप लोगों को सिंपल असाइन कर देता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग करें और सबमिट कराएं अगेन जैसे लास्ट टाइम कराया था। और कोड बेस को इस दफ़ा मैं देखूंगा कि कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कोड अपना लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसको रिपीट कर दूं? जफीर खान, अ, कोई स्पेसिफिक पार्ट है या किसको रिपीट करूं? जफीर खान, किस चीज़ को रिपीट करना है कह रहे हैं आप? मैक्स और मिन? मिन तो है नहीं यहाँ पे, मैक्स है खाली। मैक्सिमम ऑक्यूपेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स की अगर हमें एक रेंज स्पेसिफिक करनी हो तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक मेथड इम्प्लीमेंट किया मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स के नाम से, जो कि पैरामीटराइज्ड बेसिकली मेथड है। पैरामीटराइज का मतलब क्या है कि जहां पे भी हम उसको कॉल करेंगे वहां पे हम उसका पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे जो हम मैक्सिमम ऑक्यूपेंट को जब 300 पास कर रहे हैं तो यहाँ हो क्या रहा है कि ये इस मैक्सिमम ऑक्यूपेंट के पास आता है, और इस मैक्सिमम ऑक्यूपेंट के अंदर क्योंकि मिनिमम एरिया की का वेरिएबल है जो कि जिसको आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो जो हम 300 पास कर रहे हैं वो बेसिकली मिनिमम एरिया की वैल्यू असाइन हो रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वहां से हम इसको बेसिकली शो कर रहे हैं। अगर मैं इस पे ब्रेक पॉइंट लगा के इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिन एरिया की जो वैल्यू है वो 300 है, ठीक है, और जो एरिया है उसकी वैल्यू 2500 है। तो ये इन दोनों को डिवाइड करेगा और मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स की वैल्यू जो होगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी ये कैलकुलेट हुई, ठीक है, ये 4200 हो गया, और आपकी वैल्यू आपकी एप्लीकेशन में जो भी आंसर था वो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, टास्क क्या है, टास्क सुन ले। सर में एरिया मेन में दिया है, मिनिमम एरिया की जो वैल्यू है वो हमने इसको पास करी है, पैरामीटर राइज जो वेरिएबल है हमारा, और मेन में फिर उसको कॉल किया ऑब्वियसली क्योंकि हम मेन के अंदर ही उसको यूज यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, कोई भी सिनेरियो ले जनरल लाइफ, कोई भी जो अभी आपको पसंद हो, शॉपिंग का ले लें, ई कॉमर्स का ले लें, कार का ले लें, कोई भी सिनेरियो ले लें, और उसके लिए एक क्लास
लिखें और उसका फिर ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी वैल्यूज को एक्सेस करें और उसको जैसे हमने यहाँ पे फिर शो किया है तो उस तरीके से शो करें। ठीक है, तो एक क्लासरूम पे मैं एक्टिविटी बना देता हूँ एक और। ठीक है, तो उस पर आप इसकी फाइल फिर शेयर कर देंगे, कोड शेयर कर देंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में दे कोई सिनेरियो अपनी मर्जी से ले लो। सिनेरियो अगर मैं फिक्स करूंगा फिर कोड सेव होने का चांसेस हो जाएंगे। सिनेरियो इसलिए जेनेरिक है। सिनेरियो आप कोई भी ले लो जो ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, अगर मैं फिक्स करूंगा ना फिर फिक्स के साथ मुझे पता है क्या होता है, तो इसलिए फिक्स नहीं कर रहा मैं। एक काम करेगा 10 बैठ के उसको उसके वेरिएबल के नाम चेंज करेंगे और मुझे दे देंगे। क्वेश्चन ये है, मैं वैसे गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन ये है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी सिनेरियो लें, रियल लाइफ कोई भी प्रॉब्लम पकड़ लें, उसके लिए क्लास डिजाइन करें और उस क्लास को डिजाइन करने के बाद मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास, और क्लास इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका मेथड्स बनाएंगे जो भी आपको लगते हैं बनने चाहिए, और फिर उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उनको एक्सेस करने की कोशिश करें। यानी कि जहां तक आपने कोर्स कवर कर लिया है, अब उस कोर्स के कंटेंट को आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर मैप करने की कोशिश करें। मैं ये चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब क्लियर है सब चीजें? क्या समझ नहीं आ रहा मोहम्मद उवैस, बताएं। क्या समझ नहीं आ रहा मोहम्मद उवैस? क्लास का ग्रुप किस चीज का बनवा दूं? गूगल क्लासरूम बना तो है भाई। आपको अगर कोई डिस्कशन करनी है आपस में, तो आपस में आप लोग कोई भी ग्रुप बना ले, वो आप लोग की मर्जी है। ऑफिशियली मैं जिसको फॉलो करूंगा जहां पे डिस्कशन होगी वो गूगल क्लासरूम का होगा। ठीक है, और आप सिंपल क्या करेंगे, गूगल क्लासरूम पे आप बात कर लें। अगर कोई बात करनी है मुझसे, अगर मुझसे कोई चीज डिस्कस करनी है, आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। दोनों ऑप्शंस क्लासरूम के अंदर अवेलेबल है। तो खुद कोड लिख लो, तभी तो कोड लिखने की तो प्रैक्टिस दे रहा हूँ मोहम्मद उवैस भाई। एक्टिविटी दे रहा हूँ या आपको ही कोड लिखने की प्रैक्टिस दे रहा हूँ ना। इसमें आप खुद ही लिखोगे कोड। अब असल में मसला सबसे बड़ा ये है कि मैं आप जो प्रॉब्लम है, मैं ये कोड आपको समझाने के बाद अपने सामने लिख पाता, लेकिन यहाँ पे लैब नहीं है। मसला है ऑनलाइन है, कोई मोबाइल से क्लास ले रहा है, कोई किसी डिवाइस से क्लास ले रहा है, तो वो भी तो बैरियर्स है ना, आप उसको भी तो अंडरस्टैंड करो। अब मैं बोलूँ आपको, सबको बोलूँ कि भाई मुझे अपनी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर करो और कोड लिखो, चलो जी मैं आपका कोड देखता हूँ, तो कोड देखना ऐसे पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन के अंदर। हाँ, मैं एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता हूँ, एक्टिविटी दे के मॉनिटरेशन कर सकता हूँ, मॉडरेशन कर सकता हूँ, लेकिन लाइव एक्सपीरियंस लाइव क्लास के अंदर नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी भी ऑनलाइन क्लास कोड वाली क्लास में पढ़ रहे होगे, तो आप ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ लो, आप एमआईटी का कोर्स उठा लो, आप स्टैनफोर्ड का कोर्स उठा लो, आप लाइव एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल सकता, डेट इज पॉसिबल नहीं है ना। मसला है देखो, हर किसी के अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। आप तो कह रहे हो, ठीक है, आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूँ कि लाइव एक्सपीरियंस आपको मैं दूं, लेकिन लाइव एक्सपीरियंस के लिए इसका मतलब ये है कि मैं 50 बच्चों की स्क्रीन शेयर एक साथ करवाऊं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है आपके टूल के अंदर। ऐसा कोई टूल ही नहीं है मेरे पास जिससे मैं आपकी 50 स्क्रीन एक साथ देखूं और 50 स्क्रीन के ऊपर मैं ये काम करके दिखा रहा हूँ। और हम लोग रिमोटली हैं, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, टीचर कहीं और बैठा हुआ है। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आपके कैंपस इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, उस वक्त ये करेंगे। बेटा यूट्यूब लाइव के ऊपर भी तो तुम लाइव स्ट्रीमिंग है, मैं कोड दिखा सकता हूँ, तुम सारे मुझे कोड थोड़ी एक साथ दिखाओगे। 100 स्क्रीनें शेयर हो जाती हैं स्ट्रीम के ऊपर। यूट्यूब लाइव में यूज कर चुका हूँ, उसमें पढ़ा भी चुका हूँ मैं। आप ये काम नहीं कर सकते जो ये मोहम्मद ओवैस चाह रहा है। आप लाइव स्ट्रीम के ऊपर ये काम नहीं कर सकते हो। और ये संडे तक टाइम नहीं मिलेगा, सॉरी। ये आपको कल तक का टाइम है। आप कल रात में, परसों रात तक आप सबमिट करा दें बस। संडे इज मोर देन इनफ। मैं कोई पूरी प्रोजेक्ट थोड़ी उठा के दे रहा हूँ तुम्हें, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने का बोल रहा हूँ, उसमें तुम्हें संडे तक का टाइम चाहिए? क्या हो गया भाई, इतने छोटे नन्हे काके ना बनो, थोड़े से बड़े हो जाओ यार। जैसे तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं भी स्टूडेंट कभी नहीं रहा, आप भी कभी स्टूडेंट नहीं रहे, तो अजीब सी बात हो जाएगी।
वेडनेसडे तक सबमिट करा दे, वेडनेसडे तक का मैं टाइम दे दूंगा, उसमें डेडलाइन में रख देता हूँ, आप वेडनेसडे को सबमिट करा दें, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो बता दें। गूगल की क्लास आईडी, यार मैं एक मिनट दिखा देता हूँ दोबारा, ऐसे तो मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये गूगल क्लासरूम का कोड है, ये आप नोट कर लो जिनके पास नहीं है अभी तक, ठीक है। मुनीब, जो लेक्चर की बात कर रहे हो, मैं लेक्चर कोई अलग से पीपीटीज नहीं बना रहा। जो रिकॉर्डेड सेशन है वो मैं आपका इंशाल्लाह जस्ट आफ्टर क्लास कोशिश करता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ लिंक, ठीक है। मेरे कोई स्लाइड वगैरह तो नहीं है, वो तो मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन बुक ऑलरेडी शेयर्ड है, और जो रिकॉर्डिंग है वही, हाँ रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ, ऑब्वियसली वो तो मैं शेयर करूंगा। मुझे लग रहा है मोहम्मद ओवैस को मेरा तरीका शायद अच्छा नहीं लग रहा, मे बी दैट इज पॉसिबल, आपको नहीं लग रहा हो, लेकिन देखो जो चीज आप चाह रहे हो ना, वो चीज ऑनलाइन के अंदर पॉसिबल नहीं है। मेरा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको डिग्रेड करूं या किसी स्टूडेंट को डिग्रेड करूं या किसी स्टूडेंट को मैं रिकॉर्ड लगाऊं या कुछ और करूं। इसमें इसका मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद ये कि हर स्टूडेंट की लर्निंग हो और हर स्टूडेंट इक्वली लर्न करके साथ जाए यहाँ से, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि ए ग्रेडर खाली पढ़ लें और जो बी ग्रेडर या सी ग्रेडर है वो ना पढ़े या वो उस कोर्स में कुछ ना सीखे, या जो सी ग्रेडर है हो सकता है उस ग्रेड इस कोर्स के अंदर ए प्लस ले ले, तो वो है। तो फिर ये मोहम्मद साद खान क्यों क्यों बोल रहा है कि जो बात है वो सामने बोल दो, अकेले में क्या मजा, कोई बात है तो बता दो, बी ओपन। मुझे मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर आपको कोई ऐसी बात लगती है, आप मुझे बोल दें फेस पे, मैं कोई मसला नहीं है। या तो नेक्स्ट क्लास में ये कर लो, आप साथ साथ टाइप कर लिया करो, आप अपना आईडी ऑन कर लिया करो, ठीक है। तो आप आईडी में साथ साथ टाइप कर लो। तो मैंने कहा बोला है पैसे नहीं देते, पैसों की बात कहाँ से आ गई, ये कैसी बात कर रहे हो यार। मैंने पैसों की बात कब की। मैंने ये बोला कि आप फीस नहीं पे करते, आप मुफ्त में पढ़ रहे हो, ऐसी कोई बात करी। मैंने तो कैसी ऐसी कोई बात करी ही नहीं है, मैंने आज तक ऐसी किसी स्टूडेंट से बात नहीं करी, ये कैसी बात कर रहे हो यार। पैसे देते हो, मैं ये थोड़ी बात है, पैसे पैसे देने की बात ये नहीं होती। देखो आप आपका अगर कोई क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, आई एम मोस्ट वेलकम। आप जिस टाइम पूछोगे मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आंसर करूं तो फिर आप बोलोगे सर हम इक्वली नहीं ले रहे, इक्वली बता नहीं रहे। वो तो मैं कर ना मैं किसी के साथ करता हूँ, ना मैं जेंडर बायसनेस करता हूँ, ना मैं स्टूडेंट बायसनेस करता हूँ, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को ज्यादा करूँ और क्या करूँ। ये तो बहुत अजीब बात मैंने सुनी है कि कीट में एटलीस्ट मैंने कई दफा ये बात सुनी है कि ये वाली बात किसी कोई स्टूडेंट आपस में भी कर रहे हैं कि हम पैसे देते हैं तो भाई क्या है, हमारा ये है वो है एक्स वाई जेड। दैट्स शॉकिंग टू मी। तो अजीब बात है, बहुत बहुत डिप्रेसिंग बात है, सॉरी, डिप्रेसिंग बात कही है आपने। सर वट एवर, आपकी इंटेंशन है, आपको लगता है जो आप समझे, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम आप ये कर सकते हो भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि आप साथ में आईडी खोल लें और आप साथ साथ टाइप कर लें, ठीक है। मैं क्लास के अंदर अगर टाइप करना शुरू करूंगा तो टाइम पूरा नहीं हो सकता, कोर्स आउटलाइन कवर नहीं हो सकती। और मैं ये नहीं चाहता कि कोर्स आउटलाइन कवर ना हो और कोर्स में आप लोग चीजें सीखे नहीं है, कोई नया टूल भी ना सीखें। नया टूल तो चलो दूर की बात है, कोई एटलीस्ट जो कोर है वो तो सीख लो। चले जी, खैर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। एक्टिविटी में गूगल क्लासरूम में लाइव कर देता हूँ, ठीक है। अब वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे ही आपने सबमिट करानी होगी, डेडलाइन उसमें मेंशन होगी। तो सारी चीज़ों को आप मेक श्योर कर लें। कोशिश ये करिएगा कोड आपका कॉपी ना हो, ना
का आप किसी को शेयर करें तो ऑटोमेटिकली आपका कोड शेयर होने से बच जाएगा। ठीक है, और सारी चीजें आप खुद लिखने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, आपकी लर्निंग होगी और आपके ही फायदा है। ठीक है, आप लोग पर्सनल अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक का किसी का भी ग्रुप बना सकते हो। मैं ग्रुप गूगल क्लासरूम ही यूज करूंगा। ठीक है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि चीजें ऑफिशियल रहे। ठीक है, चीजों का ट्रैक रहे, तो ट्रैक के लिए आपके पास यही बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, और ऑफिशियल भी है। आप उस बात को मेरी, मैं अगर गूगल क्लासरूम पे कोई बात लिख रहा हूँ तो आप उस बात को मुझसे बाद में आके भी चैलेंज कर सकते हो कि सर आपने ये बात कही थी और ये बात नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज देख लें। मोहम्मद जफीर, आपका कोई क्वेश्चन है? जफीर खान। लास्ट डेट मैंने बोला वेडनेसडे को देनी है अब्दुल्ला जावेद। आप वेडनेसडे तक सबमिट करा दें, रात तक 12 बजे तक। 2 दिन बहुत है। कल आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, परसों का दिन है। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ईमेल एड्रेस है मेरा गूगल क्लासरूम के अंदर। जब आप जाओगे क्लासरूम में तो टीचर के आगे मेल का बॉक्स बना होता है। आप उस मेल बॉक्स पर क्लिक करके आप ईमेल कर सकते हो टीचर को। ठीक है, वैसे सिराज मुनीर 93 मेरी आईडी है। तो SIRAJMUNIR 93 सिंपल आईडी है। आप उस पर ईमेल कर दो जो भी कंसर्न हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई जो भी उस कंसर्न में कोई हेल्प कर सकूंगा तो मैं उसका फौरन रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, किसी और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्यूरी, कोई और प्रॉब्लम, कोई चीज समझ नहीं आई हो? सब कुछ क्लियर है? चले जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।